नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बुराई कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। I mean, क्या बुराई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दुश्मन है तो बुराई ही करेंगे, आपकी बड़ाई तो करेंगे नहीं, आपकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में तो वो बात करेंगे नहीं, है ना। तो चलिए, दोनों पाइल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि आपकी क्या बुराई चल रही है। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है पहले उनकी रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके माइंड में कोई थॉट है, कोई आइडिया है, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है, कुछ न्यू आइडियाज हैं जिसपे आप वर्क करना शुरू कर चुके हैं, है ना। जैसे कि आप एक्शन ले चुके हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, और वो जो एक्शन है वो ये जो आइडिया है ये आपकी फैमिली के हैप्पीनेस से रिलेटेड है, ये आपके परिवार की खुशियों से जुड़ा हुआ है। इन द सेंस अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन कोई जॉब या बिजनेस शुरू करता है तो उसके पीछे भी ये सोचकर शुरू करता है कि ये मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर आप कहीं घर लेने की सोच रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही इंटेंशन होता है कि मेरी फैमिली वहां खुश रहेगी, मेरे पूरे परिवार के लिए ये चीज बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह का आइडिया जो है वो आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ आइडिया है और उस पे आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, वर्क करना शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। डियर, देखिए, ये आइडिया किसी भी तरह का हो सकता है ना, ये किसी भी तरह का आइडिया हो सकता है। इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके दुश्मन इस बारे में भी बातें कर रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में सब कुछ है, जैसे कि अच्छा पैसा है, फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, पूरे फैमिली का हो सकता है कि आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। पैसे भी सफिशिएंट है आपके पास में, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि आप शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं या फिर नए कपड़े वगैरह आप खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। पैसे काफी अच्छी मात्रा में आपके पास है,
मीन्स देखा जाए तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसा आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, पूरे फैमिली को किस तरह से अपने में जोड़ के रखना है, या फिर जो कुछ भी आपके माइंड में जो कुछ भी आता है, सब कुछ उसी तरह से आपके हिसाब से ही हो रहा है, जिस वजह से आप काफी शांत हैं, अपने आप को काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं, काफी पीस में हैं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में सब कुछ है और सब कुछ वैसा है जैसा कि आप चाहते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में फिलहाल पीस है, शांति है, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड एंड बच्चों से भी रिलेटेड कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। सडनली मेरा ध्यान एक छोटे से बच्चे पे गया है, तो बच्चों से भी रिलेटेड हो सकता है कि फिलहाल आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें काफी पीस है, शांति है, इस बारे में बातें हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से सबको चला रहे हैं, जैसा आप चलाना चाहते हैं, जैसा फाइनेंस आप चाह रहे हैं वैसा फाइनेंस आपको मिल रहा है, जैसी फैमिली को किस हिसाब से आप रखना चाह रहे हैं कि सब लोग आपके फेवर में हो या फिर सबका सपोर्ट हो, तो वो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो इसी वजह से फिलहाल आप बहुत ज्यादा पीस में हैं, रिलैक्स हो रखे हैं। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर बॉस से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन, उनसे रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कि कोई मैटर है जो कि स्टक है, कोई ऐसा मामला है जो कि बिल्कुल रुक सा गया है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। कोई मूवमेंट नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जॉब करियर से रिलेटेड कोई मामला है, या फिर कोई रिच पर्सन है, बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, उससे भी रिलेटेड कोई मामला हो सकता है जो कि बिल्कुल स्टक पड़ा हुआ है, रुका पड़ा है, और उससे आप फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिससे कि इसमें कोई मूवमेंट आए और ये चीज आगे बढ़े, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो आपकी लाइफ में। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, फैमिली प्रॉपर्टी है या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी, तो बिल्कुल स्टक हो रखा है वो, तो आप उसमें मूवमेंट चाहते हैं कि नहीं, या तो इस चीज का बंटवारा हो जाए, जो आपका राइट है वो आपको मिल जाए, तो उस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जिसलिए आपको लड़ना पड़ रहा है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ऐसा मैटर है जो कि स्टक हो रखा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, तो उसलिए भी आप फाइट कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। तो इस मामले में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि फिलहाल आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बैलेंस है आपका रिश्ता, किसी तरह की दिक्कत नहीं है आपके रिलेशनशिप में। प्रेजेंट की जो एनर्जी, जो आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं, देखिए रियलिटी क्या है और
क्या सच है क्या झूठ है ये तो खैर देखिए जिसकी लाइफ है वही पर्सन जान सकता है ना। बट आपके दुश्मन जो बातें कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल बैलेंस है फिलहाल, तो बहुत अच्छा है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशनशिप में। आपने अपने रिश्ते को बैलेंस कर रखा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके देखिए आपके दुश्मन को यह भी पता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस हुआ है, किसी तरह का लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप काफी जगलिंग कर रहे हैं। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप में मीन्स आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो नेबर हैं या फ्रेंड्स हैं, मीन्स किसी भी तरह का इमोशनल लॉस भी हो सकता है। ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस भी हो सकता है, जिस वजह से आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस चीज में आप जगल हैं, है ना। और आपकी लाइफ में इस लॉस की वजह से टावर मूवमेंट आया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टावर मूवमेंट की वजह से आप इतने ज्यादा इमोशनली हर्ट हो रखे हैं कि आपकी लाइफ में बाकी सब कुछ जैसे काफी अच्छा है, जो चीजें आपकी लाइफ में अच्छी है भी, तो उन चीजों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, उन चीजों पे आपका फोकस नहीं जा रहा है। आपका ध्यान उन चीजों पे है जहां पे आपको लॉस हुआ है, जहां पे आपको घाटा हुआ है। तो वो किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, जिस वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, राइट। और उस चीज को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। ओके पाल भगवान, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, देखिए डियर ये जरूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करेगी ही करेगी। अगर कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं जो कि आपके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे व्यूवर्स के लिए होंगे, ओके। बट मिनिमम 80% तो मैच कर ही जाते हैं। तो डियर अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। डियर आपके दुश्मन आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अच्छा खासा रिलेशनशिप
अच्छा खासा रिलेशनशिप, जैसे कि दूसरे लोगों से भी रिलेशन हो सकता है, ये फैमिली मेंबर्स या फिर दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो वो बातें कर रहे हैं कि अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपकी नासमझे की वजह से। वो बातें कर रहे हैं कि आप लोगों को छोड़कर चले जाते हैं या फिर लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि आप लोगों पे हो सकता है शक करते हैं, जो सच्चाई है वो आपको दिखाई नहीं देती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इन गलतफहमी की वजह से आपके रिश्ते टूट जाते हैं। ये रिश्ता किसी भी तरह का हो सकता है डियर, किसी भी तरह का हो सकता है। तो आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अच्छा खासा रिश्ता जिसमें कि सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, वो रिश्ते भी टूट जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आप सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, जो सच है वो आपको दिखता नहीं है। गलतफहमी की पट्टी आपकी आंखों पे बंध जाती है और इस गलतफहमी की वजह से या तो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं या फिर आप लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं, इस तरह से आपकी बुराई कर रहे हैं कि सारी आपकी गलतफहमी है। भाई कोई कहीं गलत नहीं है, यह सिर्फ आपकी गलतफहमी है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप समझ ही नहीं पाते सच्चाई को। दूसरी चीज आपके दुश्मन ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी खुशियों के लिए और अपनी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, अपनी लाइफ में न्याय पाने के लिए, खुशियां लाने के लिए, यहां पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों की बात करूंगी। कुछ दुश्मन आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ रही है कि आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आए, आपकी लाइफ में भी जस्टिस हो। तो ये जो फाइट है ये अपने आप से भी हो सकता है, ये कंपटीशन भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं अपने आप से। और दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके बारे में कहा जा रहा है अपनी खुशियों के लिए, अपने जस्टिस के लिए, अपने बच्चे के लिए, हर तरह की खुशी के लिए, न्याय के लिए आपको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है। आप हर किसी से लड़ पड़ते हैं, हर किसी से झगड़ते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में जस्टिस आए, इसलिए आप हर किसी से लड़ते हैं। आपके दुश्मन ये बातें कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, आपको सिर्फ अपनी जस्टिस की पड़ी है, अपने लिए आप सबसे लड़ते झगड़ते हैं कि आपका जो राइट है वो आपको मिल जाए, आपका जो अधिकार है वो आपको मिल जाए, बस आपको अपने आप की पड़ी है और अपनी खुशियों के लिए आप सबसे लड़ते हैं। ये आपकी बुराई की जा रही है। पहली तो बुराई की जा रही है कि हर रिश्ता टूटता है वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जाता है तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपकी गलतफहमी की वजह से, या फिर आप ही छोड़ देते हैं लोगों को इसी गलतफहमी की वजह से, क्योंकि आपको गलतफहमी हो जाती है।
डियर, आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई आपको बेवकूफ बनाता है ना, अगर कोई आपको बेवकूफ बनाता है तो आप परेशान तो बहुत होते हैं, आप रोते भी हैं, बिकॉज आपको पता लग जाता है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता लग जाता है। आप अपने इमोशंस को किसी को दिखाते नहीं हैं। मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है तो आप बोलते नहीं हैं कि हाँ भाई मुझे बेवकूफ बनाया है। आप अपने दुख को, अपने गम को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो किसी से दिखाते नहीं हैं। आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं बिकॉज इमोशनली बैलेंस हैं आप, और आपको सब कुछ का पता लग जाता है। ये बात भी है, आपके दुश्मन ये चीज जानते हैं कि आपको हर चीज का पता लग जाता है कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बेवकूफ बनाया तो आप, ऐसा नहीं है कि झट से उस चीज का आप एक्शन ले लेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन उन बातों को आप अपने मन में रखते हैं, काफी परेशान होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाते नहीं है, लोगों को नहीं दिखाते हैं। उस परेशानी को, उस दुख को अपने तक ही रखते हैं। और फिर हो सकता है कि ऐसे लोगों से आप दूर भी हो जाते हो। जब आपको पता लग जाता है कि कोई इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है तो आप वैसे लोगों से दूर हो जाते होंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपके दुश्मन इस बारे में भी बातें करते हैं कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता लग जाता है कि कौन कौन आपके अगेंस्ट क्या खेल खेल रहा है, आपको क्या बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। इस बारे में भी आपके दुश्मन जानते हैं डियर, और वो ये भी बातें कर रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको हर्ट करता है, आपको तकलीफ देता है, आपके पीठ पे वार करता है, आपको धोखा देता है, तो आप परेशान तो होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया जिससे कि आप गिव अप कर दें, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर आप इमोशनली ब्रेक हो जाएं, पूरी तरह से टूट जाएं, आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो और आप उस दर्द से बाहर ही ना निकले, आपको इस तरह से हर्ट किया जाए। हो सकता है कि इस इंटेंशन से भी जो दुश्मन लोग होते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि ये इंसान फिर से खड़ा ना हो पाए। ये किसी भी तरह की चीटिंग, धोखा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पीठ पे वार किया जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। इस इंटेंशन से भी किया जाता होगा कि आप इस दुख से बाहर ही ना निकले, आप हमेशा उसी गम में डूबे रहें, हमेशा उसी दुख में डूबे रहें। इस इंटेंशन से किया जाता है। बट आपके दुश्मन ये चीज जानते हैं और इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि आपके साथ कितना भी चीटिंग हो, मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, आप कोई काम करते हैं उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे 2-3 तरह की वाइब्स आ रही है, दोनों के बारे में बोलूंगी। अगर मान लीजिए कोई इंटेंशनली करे या इनइंटेंशनली करे, मान लीजिए आप खुद ही कुछ काम करते हैं और उसमें आपको लॉस हो जाता है, आपके वर्क के हिसाब से आपको फ्रूट नहीं मिलता, आपको दिखता है कि सब कुछ जो है वो आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो आप सोच में तो डूबते हैं, ऐसी बात नहीं है, टेंशन तो होता है, लेकिन आप गिव अप नहीं करते हैं।
आप अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, अपनी पावर को बनाए रखते हैं, और इस पावर की वजह से, अपनी इस स्ट्रेंथ की वजह से आप फिर से एक्शन लेते हैं, आप फिर से एक्शन लेते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। अब ये कोई जानबूझ के करे या फिर कभी कभी किसी के करने से या फिर ना करने से भी अपने आप ही ऐसा होता है, जब तक लक हमारा साथ नहीं देता, जब इम्तिहान चलता है इंसान का, तो कोशिश पे कोशिश करने के बाद भी उसे फेलियर मिलता है। लेकिन जो एक स्ट्रांग पर्सन होता है वो गिव अप नहीं करता, क्योंकि वो अपनी एम को बना के चलता है, वो अपनी टारगेट को लेके चलता है कि नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुझे इस चीज में सक्सेस मिलेगी। तो आप कुछ इसी तरह के इंसान हैं कि भले आपको कितनी बार भी हार देखना पड़े, ये हार किसी भी चीज में हो सकता है, ये हार हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको करियर में फेस करना पड़ता हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिलेशनशिप में भी फेस हो सकता है करना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी भी चीज में। तो आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप कितनी बार भी गिरेंगे तो फिर संभल जाएंगे, आपको कितनी बार भी गिराया जाएगा आप फिर उठकर खड़े हो जाएंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। तो खैर, ये तो देखिए, ये तो आपकी अच्छाई है। हो सकता है कि आपकी इस अच्छाई से ये परेशान हो लेकिन है तो ये आपका गुड क्वालिटी। चलिए अब यहां पे बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो आपके दुश्मन बातें करते हैं कि आप पता नहीं किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि ये आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सभी कपों से भरा हुआ है। मीन्स आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो रिश्ता है वो आपके अकॉर्डिंग चलता है, आपके हिसाब से चलता है। मान लीजिए आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आप जैसा चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर वैसा ही करते हों। आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में जैसा होना चाहिए वैसा ही आपका रिश्ता है, हर तरह से फुलफिल है, हर तरह से अच्छा है। आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो सभी कपों से भरा हुआ है, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक मैजिशियन की तरह देखा जा रहा है, एक जादूगर की तरह देखा जा रहा है, एक ऐसा जादूगर जो चाहता है वो कर लेता है। तो यहाँ पे बात अगर आपके रिश्ते की हो, तो आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि हर कोई चाहता है कि मेरे पार्टनर ऐसे हों, मेरे पार्टनर में ये क्वालिटी हो, मेरे पार्टनर मुझे इतना प्यार करें, इतनी वैल्यू दें। तो वो सब कुछ आपके पार्टनर में है जैसा कि हर कोई चाहता है। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा रिश्ता है। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। देखिए, इसी को वो अलग तरह से बताते होंगे कि पता नहीं इसकी क्या किस्मत है, पता नहीं कैसा है, बिल्कुल जादूगरनी है ये, या फिर जादूगर है, जैसा रिश्ता चाहता है, जैसा पार्टनर हर कोई चाहता है वो इसी को मिला हुआ है ना। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से वो बोलते होंगे, बोलने का टोन डिफरेंट होगा बिकॉज आपके दुश्मन है ना, बट इस बारे में भी वो बातें कर रहे हैं। अब इसको आप बड़ाई समझें या बुराई समझें, बट जो कुछ भी है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ओके डियर, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।